देखिए एक स्टॉक है ये केपीआर मिल। केपीआर मिल समझ रहे हैं ना, टेक्सटाइल का कंपनी है। तो केपीआर मिल जो है ये स्टॉक काफी नीचे गिरा हुआ है, काफी डाउन है स्टॉक। डाउन में एक केस स्टडी बनती है, ध्यान से सुनिए। मालूम है ना, डेली चार्ट है ये हमें, और ये 15 मिनट है, सब समझ गया है अभी। तो इस केपीआर मिल में ये स्टडी बनती है कि केपीआर मिल ऊपर से नीचे आया काफी। ये डेली चार्ट है, ये वाला दिख रहा होगा सबको, आपको भी दिख रहा है? गुड। क्लास के अंदर सबको चार्ट क्लियर दिखना चाहिए। इधर देखिए, अब ये आप देखेंगे पूरा का पूरा नीचे आया हुआ चार्ट है, ठीक। और ये चार्ट जहां ये सपोर्ट लिया था, अब ये ऊपर सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा ले रहा है ना इधर। अब सपोर्ट तो ले रहा है, बात करते करते देखो 2-4 रुपए की मूवमेंट आ गई। अब यहां नीचे में क्या हुआ है, नीचे में अब वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये जब फॉल हो रहा था तो उतने वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, उतनी खरीदारी नहीं हो रही थी। ये देखिए, उतनी खरीदारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे पहला ट्रिगर आया। फिर क्योंकि स्टॉक इतना गिरा हुआ है तो एकदम से तो उछलेगा नहीं। अब ये यहाँ पर फिर से वॉल्यूम आया। अब कल परसों 3-4 दिन से वॉल्यूम ज्यादा है। अब बीते सेशन, जो अभी इससे लास्ट सेशन था, उसके मुकाबले अभी 11 ही बचे, जबकि उस दिन के मुकाबले देखो वॉल्यूम कितना ज्यादा है। और अभी पूरा दिन है। इससे पहले मार्केट कब खुला था? आज बुधवार, मंगलवार है ना, फ्राइडे। फ्राइडे के दिन केपीआर मिल का पूरे दिन का जो वॉल्यूम था ना, पूरे दिन का, उससे ज्यादा वॉल्यूम अभी 11 बजे तक हो गया है, ठीक। साथ में डेली चार्ट पर शो हो रहा है कि स्टॉक काफी गिर गया था, तो रिवर्सल हो सकता है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, जैसे ही मैं ये स्टडी करूंगा ना, तो आप में से कुछ स्टूडेंट ना बायस्ड हो जाएंगे। बायस्ड कैसे हो जाएंगे? तेजी तेजी भाग जाओ, बस भागो भागो, तुरंत अभी पकड़ना शुरू कर देंगे इसको। मैं क्या कर रहा हूं? स्टडी। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसके अंदर मानस बना रहे हैं। मानस नहीं बनाना होता ऐसे, ऐसे नहीं होता काम बाजार में जैसे आप करते हो। मैंने यहां ट्रेड डिस्कस किया नहीं, उल्ले सर जी मैंने तो भर लिया। अरे क्यों भर लिया भाई? ट्रेड के लिए बोला हो तो ट्रेड करो ना। जैसे सुबह मैंने 4-5 स्टॉक की लिस्ट बना के भेजी आपको कि एमसीएक्स है, एपीएल अपोलो है, अदानी पोर्ट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, कि भैया इन पे ध्यान दो, चेन्नई पेट्रो, तो इनकी चार्ट रीडिंग करो। क्यों? जब हमारे यहाँ आप रोज पढ़ रहे हो तो ये इतनी चार्ट देख सकते हो। चार्ट देखा, फर्स्ट क्लास मूवमेंट है यार, और क्या चाहिए? इंट्राडे में सर ने ये मदद कर दी कि अभी क्या स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रेंथ टिकाऊ है नहीं बाजार में, रेगुलर बोल रहा हूं, करेक्टिव फॉल में बाजार है, बोल रहा हूं ना। कितनी बार बोल बोल के रटवाई ये बात, रटी है या नहीं ये बात? अब है ना, करेक्टिव फॉल में बाजार है। और करेक्टिव फॉल बाजार कब तक रखेगा अपने आप को? मार्च एंड तक, 19 मार्च तक कम से कम। उसके बाद क्या होगा कि जी उड़ जाएगा? नहीं, फिर वहां एनालाइज करेंगे कि अब क्या होगा। हो सकता है करेक्टिव फॉल कंटिन्यू करे, ठीक है ना। हम लोग कैसे जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, दूसरे लोगों की बातें गलत तरीके से समझते हैं, तो वो हमारे दिमाग की कमी है। वो हमारे दिमाग की कमी है, वो उसमें उस बंदे की कमी नहीं है, वो हमारे दिमाग की कमी है कि हम उसे गलत समझ पा रहे हैं। बोला 19 मार्च तक करेक्टिव फॉल में है बाजार, अच्छा तो 20 मार्च से फिर करेक्टिव राइज में हो जाएगा, क्या पता वो कंटिन्यू रहे। अच्छा,
करेक्टिव फॉल में भी मूवमेंट्स आती हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं आती हैं, जैसे आज नहीं आई मूवमेंट, आई भी, आज भी, अभी भी बाजार संभला हुआ है, आज 11 बजे का टाइम बताया था। तो इस तरीके से जो है आप इसे देख सकते हो, उसमें क्या है। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूं केपीआर मील का, इसे सुनो। अब जो केपीआर मील के अंदर जो माहौल बन रहा है ना, ये देखिए, ये पूरा जो क्लस्टर है ना, ये इस क्लस्टर पे स्टडी कीजिएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, ये कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा मुझे, यस, रेंज में ही चल रहा है, रेंज में ही चल रहा है, बट कुछ उठ भी रहा है माल, ठीक है। तो ये जब ये पूरा ये वाला जो नॉइज है ना, ये क्लियर कर देगा ना, जब ये 920 के ऊपर बंद होना शुरू हो जाएगा, तो फिर थोड़ा बुलिश, फिर मूवमेंट आएगी अच्छी। मूवमेंट तो अभी भी आएगी, देखो मैं आपको बताऊं, पर अपने लेने लायक नहीं आएगी, बस कंफ्यूज, बस बस बस, आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि अपने लेने लायक नहीं आएगी, मतलब थोड़ा वही आदमी काम कर सकता है जो थोड़ा एग्रेसिव हो, लॉस देख सकता हो, जो थोड़ा ठीक है यार करते हैं, हाँ, बहुत बहुत तरीके के आदमी है, वो तो कर सकता है। तो ये है, लेकिन मैंने चार्ट इसलिए डिस्कस कर दिया कि आपका होमवर्क है, आप इस चार्ट को अपने लिस्ट में रखेंगे, आप अपने इसको स्टडी करेंगे, जैसे ही माहौल बनेगा अपना काम कर सकते हैं, कभी भी माहौल बन सकता है। एनएमडीसी में देखो जैसे आ रहा है अभी, देखो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट है लेकिन आ रहा है। एससीआई निकला है अभी, एस फॉर शिमला, सी फॉर चंडीगढ़, आई फॉर इंडिया, एससीआई निकल गया अभी। 15 मिनट का चार्ट देखो अमित, 15 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है, ये तो हमें भी पता ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया और सस्टेन कर रहा है। क्या हो रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, वो उसको हाई को तोड़ दिया, कल के हाई को तोड़ दिया, वो उसको हाई को तोड़ दिया, ऐसे बोलते हैं, वो उसका हाई को तोड़ दिया, कल के हाई को तोड़ा है। अच्छी वॉल्यूम के साथ तोड़ रहे हैं तो हाँ, ग्यारह बजे के बाद मार्केट फिर से पलट गया। वही तो आज सुबह भी यही हो रहा था। कपड़े वाले जितने भी वो है ना स्टॉक्स, इन पे ध्यान दो। अभी कपड़े वाले पे ऐसे दिन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब इंडेक्स पलटती जाता है बार बार। हाँ, वो तो भाई बहुत ही कॉशियस होके काम करना होता है। कीटेक्स देख, कीटेक्स, डीटेक्स नहीं, कीटेक्स, KITEX, कीटेक्स गारमेंट्स। जा रहा है, वॉल्यूम भी बना रहा है। हाँ, मैं ये भी कपड़े वाला है, कीटेक्स निकलेगा। कीटेक्स ऑलरेडी देखो, कीटेक्स में और केपीआर मिल में कितना डिफरेंस है, डेली चार्ट से समझ में आ रहा होगा राजेश जी। प्रांजल देखो, ये देखो यहाँ पे बेटा, है ना, जबकि वहां ऐसा नहीं है, वहां अभी नॉइस है, लेकिन यहां क्लियर है और क्वालिफाई है कैंडल। यहां अगर पकड़ी होती ना, यहां अगर पकड़ा होता बेटा, तो तू मूवमेंट ले चुका होता, 100, तेरी 155 में एंट्री होती है ना, और 2 दिन के अंदर 175, 20 पॉइंट नहीं, परसेंटेज भाई बहुत ज्यादा है। 155 की चीज 175 बिक रही भाई साहब 2 दिन के अंदर, ठीक, 20-22 रुपए मिल गए, और क्या चाहिए। तो देखो कितना अच्छा क्वालिफाई कैंडल से, क्वालिफाई कैंडल वगैरह तेरे को भी आता है, तू आया था क्वालिफाई कैंडल वाले दिन,
इसको समझाना, इसको समझाना। तो पूरे साल में चाहिए होता है। कौन था वो वाले वेबिनार में जब बोला था मैंने कि ये साल में अभी जब बजट से क्या होगा, रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की फिल्म है, और इंफ्रा एक ऐसा हाथी है, वैसे पूरा बताया था ना। आप भी थे क्या उस वेबिनार में? ओके, अब देखिए आ गया ना कपड़ा। विजनरी होना पड़ता है। स्टडी को जो एडवांस में बताया वही स्टडी वाला है, बाद में तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो सब करते हैं। सिर्फ मेरे को एक चीज पूछनी है, एक बार आ दूंगा। बोलो बोलो। मैंने आज सुबह आपको फोटो भेजी थी 2-3। हाँ भेज दी, तो मेरी बात सुनो। हाँ तुमने भेज दी, वो टाइम पे मैं कोई रिएक्शन नहीं कर सकता बाबू। अच्छा समझे? फोटो वोटो जो भी भेजनी है आप भेजते रहो, मैं रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा कि इट्स ओके। यहाँ ट्रेड चल रही है एमसीएक्स की, इट्स ओके बताऊं, पॉइंट समझना। मैं कहने का मतलब है सब लोगों के फोन और मैसेज वाकई में सुबह ही आते हैं। हाँ। सुबह ही आते हैं सर, और सुबह के समय पे ही मुझे इरिटेशन होती है जब ये मैसेज। भाई साहब तसल्ली से बात करो ना, करनी है तो बात 8 बजे कर लो, रात को बात 7 बजे कर लो, लेकिन रात को बात करेंगे तो 10 बजे के बाद। ये क्या बात हुई? ठीक, तो शाम का जो समय है 6 बजे 7 बजे 8 बजे डिस्कशन करो, कोई चार्ट स्टडी करके भेजना है वो भेज दो, है ना। और सुबह भी भेजना है तो सुबह 6 बजे भेज दो, 7 बजे भेज दो, लेकिन सुबह का समय भी निश्चित पकड़ रखा सबने, 9 बजे से 10 बजे के बीच में। ठीक भाई साहब, आपने तो फिर भी मैं चार्ट भेज के इज इट ओके करके बस छोड़ दिया, ठीक है। लोग तो पूरा पूछते खरीद नहीं, वो 10 मिनट बाद अगर उसका रिप्लाई नहीं गया ना तो क्वेश्चन मार्क ऐसा करके क्वेश्चन मार्क करके फिर भेज देगा। उसका नहीं गया ना, फिर सर बताया नहीं आपने, फिर वो नहीं आना, उसके बाद में फिर मैं आई कॉल यू करता रहेगा वो कुछ ना कुछ। मैं तो उसका पूछ रहा था, आपने वो बताया था ना क्वालिफाई का, तो मैं तो उसका की मैंने सही चूज किया है। चूज करो, अभी करेंगे उस पर भी डिस्कशन। आप यहाँ देखते रहो ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ बताता रहा हूँ, अब जैसे मान लो आप कीटेक्स को करते तो कीटेक्स आपका ये क्वालिफाई था ये 2 दिन, कौन सा, थर्सडे और वेडनेसडे, है ना। ये फ्राइडे की कैंडल है, ये आज की ट्यूसडे की कैंडल है, तो ये थर्सडे और वेडनेसडे की कंपैरिजन में ये क्वालिफाई था एज पर अवर रूल। बस, तो ये क्वालिफाई होने के बाद में एंट्री कहाँ लोगे, यहाँ पे लोगे इसके हाई पे, इसके हाई पे एंट्री लेके ये एसेट डालोगे। अब ये एसेट डाल दो, नहीं समझे? अब ये एसेट डाल दो, जहां एंट्री ली थी ना उसको एसेट डाल दो, और अभी भी ट्रेल करो इसे, अभी भी इसको चलाते रहो। अगर पलट के नीचे भी आया ना तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। और अगर आज क्लोज हो जावे जैसे, तो ये कैंडल का जो मीडियन है ना, बीच का नंबर, वहां पे टीएसएल डाल देना। मतलब टीएसएल तो आप अपने हिसाब से मैनेज करो कि यार मैं अब इतना तो प्रॉफिट चाहिए यार, चेंज करते जाता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर और जावे तो थोड़ा बस। मैं तो सर बस एक चीज थी, अगर जैसा हजारों स्टॉक्स अभी सुनो, चलो तुम्हारा एक स्टॉक लेते हैं। कौन सा स्टॉक बोले तुम? एक है ये क्या है, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक साथ मत ना बोले सारे, अरे कैसे हो गई इन्फी, ठीक, ये रही इन्फोसिस। अब समझिए भाई साहब की बात, चार्ट पैटर्न को समझ नहीं पा रहे है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे देखेंगे इन्फोसिस में कोई बुराई नहीं करी आपने, काम अच्छा कराया आपने, लेकिन आप ये देखिए
कि आपने इन्फोसिस को चूज कर लिया, कोई गलती करी इस लड़के ने, कोई गलती नहीं है। चलो अब मैं बताता हूं आपको इन्फोसिस की केस स्टडी। आप ये देखेंगे कि इस कैंडल के बाद में इन्फोसिस में गैप अप हुआ जबरदस्त। तो इस गैप अप को आप कैसे रीड करोगे कि इसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का मूवमेंट दे दिया। अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी कैंडल मान लूं, इसे कल्पना करो, इतना जो मूवमेंट आया है, इतना 5 दिन में आता ना जो ढंग से चलता है ये शेयर। भाई इस बार अगर आप ये सब ऐसे करके ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आपको चार्ट्स पे लॉजिक्स भी समझ में आने लग जाएंगे। अब कोई 5 दिन की मूवमेंट एक ही दिन में गैप अप होकर ऊपर टंग जाए शेयर, तो उसके बाद में शेयर थकेगा। उस थकावट में शेयर गिर नहीं रहा, लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है। हाँ, गैप अप भर जाना चाहिए था अब तक, लेकिन गैप अप नहीं भर रहा। ये जो गैप अप हुआ है ना, ये यहाँ तक आ जाना चाहिए था शेयर। पर मार्केट एक तरीके से सिंबल कर रहा है कि अभी ऊपर ही जाना है। अभी मार्केट एक तरीके से सिंबल कर रहा है कि बाजार, मतलब जो शेयर है, अब उसके चलते तुमने जो क्वालिफाई किया कैंडल, इरिडा निकल गया, इरिडा इरिडा इरिडा। रुको, अब मैं चलो इन्फोसिस की पूरी केस स्टडी समझा देता हूँ आपको। अब ये यहाँ पर तुमने ये दोनों को कंपेयर करा, राइट? कंपेयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों कैंडल स्पिनिंग टॉप है, इनडिसीजन दोनों कैंडल। ठीक है, फिर से बोलूंगा, जब इस तरीके की कैंडल्स होती हैं जिनमें विक थोड़ी बड़ी बड़ी हो और बॉडी बीच में हो, ऐसी कैंडल स्पिनिंग टॉप कहलाती है। न्यूट्रल कैंडल होती है, डोजी की तरह। न्यूट्रल कैंडल होती है डोजी की तरह। ठीक है, अब ये क्योंकि डेली चार्ट पे है तो क्लोजिंग बेसिस पे देखना पड़ेगा आपको। क्लोजिंग बेसिस पे यदि इन्फी इसके ऊपर क्लोज हो गया तो अभी भी ठीक है, और इसके नीचे क्लोज हुआ तो मंदा, और इसके अंदर ही हुआ तो नो डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरी बात कि आपने क्वालिफाई तो कर लिया। अब बात आती है आज के इंट्राडे की। तो इंट्राडे आप कैसे करोगे? 15 मिनट चार्ट पे जाओगे, राइट और रॉन्ग? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, राइट? अब इन्फी का 15 मिनट का चार्ट देखिए। 15 मिनट चार्ट देखने पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल भयंकर जंपिंग 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 नॉइस वाली, जबरदस्त नॉइस यार, इतना भयंकर वाला कैंडल। अब 15 मिनट पूरे बनने दोगे ना? अब 15 मिनट बनने के बाद में अभी तक इन्फी में कोई डायरेक्शन है? बस, तो क्या करेंगे? छोड़ दो, कुछ और देखो। अभी तक तो नहीं है, अलर्ट लगा के रखेंगे कि 1685 कटेगा तो वी विल सी दैट। पर फिर भी ये जो स्पिनिंग टॉप वाली अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं है एक तरीके से। अगर ऐसा क्वालिफाई हो रहा है तो नहीं, वो प्रायोरिटी नहीं है। मतलब मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि इसका मतलब क्या है। क्वालिफाई था, पर स्पिनिंग टॉप है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाई और लो वाला कंपैरिजन तो मैच हो रहा है ना। बस मैंने उसका मतलब भी बता दिया कि क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इतना बढ़िया नहीं जाएगा मूवमेंट अभी। ना वो भी है, और ऊपर से यहाँ पे जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है ना, वो दोनों न्यूट्रल बन रही है, दोनों कैंडल। मैं वही बोल रहा था। हाँ, तो वो देखो ना, अब उस न्यूट्रल की वजह से उसकी स्ट्रेंथ, आज इन्फोसिस ने स्ट्रेंथ तो दिखाई है, नो डाउट दिखाई है कि नहीं दिखाई, बताओ? स्ट्रेंथ तो दिखाई है, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखाई। बट अभी आप अगर देखोगे इन्फोसिस का चार्ट, तो आप देखिए कल के हाई के ऊपर खड़ा है अभी भी, और एग्जैक्ट 1680 पे है। 1680 पे कॉल राइटिंग है 48 लाख शेयर की है, और 1660 पे पुट राइटिंग है
तो कहने का मतलब है कि अगर 1680 के ऊपर निकले और 1685 जो आज की कैंडल का हाई है वो भी निकल गया तो और स्ट्रेंथ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो कौन बोला कि आपने मतलब चुनाव गलत करा है? सही था, स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ गई जिस वक्त स्टॉक सिलेक्शन की बात बोली थी क्रिश, आप भी थे क्या? हाँ हाँ तो ये बोला था केवल वो स्टॉक सिलेक्शन है। Speechless में डाल दिया। हाँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो जल्दी करनी है। हाँ कि वो भागेगा जी। और जो हफ्ते में चल जाएंगे। जो भागेगा उस पर काम करेंगे, जो भागेगा उस पर काम करेंगे। देखो मार्केट कितना वोलेटाइल हो रहा है। मार्केट कितना वोलेटाइल क्यों हो रहा है आप देखो। याद है प्रांजल जी इंडिया विक्स? तो मौके पे याद दिलाना चाहिए ना स्टूडेंट को। देखो 13.73 के ऊपर है, यस 13.73 के ऊपर जब इंडिया विक्स है तो मार्केट में क्या हो रहा है? फियर, फियर फॉलिंग, वॉलेटाइल, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब ना कुछ लोग ना गिरावट समझते हैं। ना वॉलेटिलिटी का मतलब होता है 2 मिनट में तो यहाँ था, 2 मिनट में उधर चला गया। अभी देखो 25,070, अभी 25,085 था और 25,100 भी था अभी, अब 25,166 हो गया ये ऐसे। अच्छा ये कितना बढ़िया जा रहा है एनएमडीसी। NMDC भाई छोटा शेयर है तो 1 रुपया बढ़ गया, बहुत है। 77 से 78 हो गया क्वांटिटी, 78.20 हो गया देखो। इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है। एक ही बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, एक ही बात बोलूंगा, ऐसे मार्केट में बाउंड्री वॉल पे मैच देखना है, याद है? क्योंकि जब भी तुम्हें लगे कि ये कॉन्फिडेंट ट्रेड है मेरा तो ही करनी है, नहीं तो करनी नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि लगेगी जरूर, तो अंदर से आएगा जरूर। क्यों? ठीक है वो हाँ वो पता कब आएगा? नहीं वो कब आएगा, रेगुलर स्टडी करते रहना तो कोई ना कोई कॉन्फिडेंट ट्रेड अपने आप मिलेगा आपको। जब आप कहोगे यार यार मार्केट तो बोरिंग है, अभी मैं बताता हूं देखो क्या होता है ऐसे बाजार में। आप हमेशा नोटिस करना पैसा अच्छा बनाओगे ऐसे बाजार में, ट्रेडिंग के अंदर ऐसे बाजार में पैसा अच्छा बनता है। वो बस इसमें इसके अंदर नेचर क्या रखनी है आपको पता है? इसके अंदर नेचर ये रखनी है चुपचाप बैठना है, मछली जब फंसेगी तुरंत कांटा खींच लेना है, कांटा डाल के रखना है, ठीक? फंसे अब वो कई बार आप गए बीच में, कांटा डाल दिया, सुबह 10-9 बजे से बैठे हैं, दिन का 2 बज गया, आया ही नहीं कुछ, 2:10 पे आया एकदम से माल, मोटी मछली है, मतलब एकदम से आपका एक स्टॉक मिला, फॉर एग्जांपल इन्फी मिल गया मान लो, है ना, 2:10 पे एंट्री करी और 2:30 बजे निकल भी गए और 50 पॉइंट ले लिए, पूरा दिन सफल। पता चला 2 दिन से एमसीएक्स को ट्रैक कर रहे हैं, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और आज एमसीएक्स में बाय की मूवमेंट आ गई। आई ना, जैसी आई फट से कैश करा और बाहर। ये वो मार्केट है, ये वो मार्केट नहीं है कि लिया और शाम तक चलाए जा रहे उसी ट्रेड को, वन साइडेड मार्केट नहीं है ना। तो जैसे बीच बीच हर तरीके का फेज आता है मार्केट में, तो जैसा फेज आए आपको नेचर वैसी करनी पड़ेगी। अब ग्रेसिम देख लो आप एक बार, कितनी बढ़िया मूवमेंट है, कितना प्यारा पुल बैक है। क्या इसे कहते हैं? पुल बैक। क्या पुल बैक है? 15 मिनट चार्ट पे जब ऊपर गया, फिर यहाँ टप्पा लिया इसी हाई पे, फिर से झुक, भाई कितना प्यारा। और देखो अभी इन्फी में बात कर रहे थे, इसने हाई काटा,
ऐसे ही हम इन्फी की बात कर रहे हैं कि इन्फी हाई काटेगा तो आज का कल के हाई के ऊपर तो चल ही रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी दूसरी एक बात और समझो, पहली कैंडल देखो कितनी भयंकर वाली नॉइस है ना। पहली कैंडल में नॉइस, पहली कैंडल को क्या बोलोगे आप, एक तरीके से स्पिनिंग टॉप ही बोलोगे। हाँ, ये देखो ना, विक से दोनों साइड ठीक। बीएससी बीएससी निकल गया सर, देखो ऑल टाइम कल के हाई को तोड़ दिया बीएससी ने, ठीक है 2754 है। अब ये आराम से 2760 65 इतना ही निकलेगा, ज्यादा तो नहीं निकलेगा पर इतना निकल जाएगा। सर एक चीज, आप कॉन्फिडेंट हो इतनी वॉल्यूम से, इतनी? हाँ, यहां से नीचे से ले रहा है ना वो वॉल्यूम, देखो ना। मैं बोल रहा हूं इतने में भाग भी जाएगा, वो भाग भी गया, देखो क्यों कॉन्फिडेंट हूं। अब बताओ ना, ये वॉल्यूम लेके चल रहा है सुबह से, हाँ। और इसने अपने आप को फॉल नहीं करा, तो ये वॉल्यूम अभी ये भर के चल रहा है सुबह से, जो भी बंदा चल रहा है, जो आदमी भी लेके चल रहा है ना, जो आदमी मतलब कुछ कह लो, कोई संस्था कुछ भी, जो इस ट्रेड में घुसा है अभी, वो मेंटेन है। और कल के वॉल्यूम से अब तक इसमें वॉल्यूम देखो ज्यादा है, इसे ज्यादा मानो आप, ज्यादा ही। और ज्यादा हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो। नहीं, मैं अभी बिल्कुल अभी बात इसकी बात कर हाँ हाँ, अभी भी है, ब्रेकआउट। वी आर कॉन्फिडेंट। यार एकदम ठप्पा, ये तो ठप्पा लगवा रहा है, ठप्पा लगा दो बोले मैं वो कॉन्फिडेंट हूं तो हूं, खत्म बात। नहीं, मैं तो बस उसकी याद कर रहा था। ज्यादा नहीं डिस्टर्ब नहीं करना, पढ़ाने दे मुझे। टाटा स्टील, ऑयल, देखो ऑयल कितना बढ़िया मूवमेंट है। अब आप मुझे ये बता दो, आपके सामने ही स्टॉक्स निकाल रहा हूं, आप ये देख लो कि सुबह से ये स्टॉक चल रहे हैं, स्टॉक को ढूंढने वाला चाहिए। ऑयल शंकर इसका भी पुल बैक उतना ही शानदार था ऑयल का। देखो मैं बोल रहा था ना, प्रॉपर्टी के शेयर जा रहे हैं नीचे, बोल रहा था ना। प्रॉपर्टी के शेयर डिस्कस किए थे ना सर मैंने 1-2 दिन पहले भी, रेगुलर फॉल में। आप सोचिए गोदरेज प्रॉपर्टी को अब से 12 दिन पहले जो शॉर्ट करके बैठा है, तब गोदरेज प्रॉपर्टी का रेट था 2150 और अभी है 1490। 33%, 30% के राउंड गिर गया इन 12 days ओनली। बीएससी ले, बोला ना आप कॉन्फिडेंट हो, मैंने बोला था ना कि जब 2760 मतलब क्लियर है, 2760, 2760 के बाद में 62, 62 के बाद 65, क्योंकि पता क्या होता है, अब मैं बताता हूँ ये नंबर कैसे, ये नंबरों को आप, मैं कैसे ये नंबर देख पा रहा हूं। ये कैंडल है ना जहां से ये गिरी है, इन कैंडलों के लेवल हैं वो, तो जब कैंडल चढ़ेगी तो उन्हीं लेवलों को तो पार करते हुए जाएगी सिस्टम। हाँ, 2 मिनट के लिए शांत दिमाग से सोचिए, इतना लंबा विजन आपको आज तक किसी ने दिया नहीं होगा पूरी लाइफ में। ईयर का शुरू होने से पहले, विक्रम सोलर, क्या आप पागलों की तरह कैंडल बनी है, वही नीचे से ऊपर बब्बू कुछ भी हो रहा है मार्केट में। वही। ऐसे डर लगता है वैसे ऐसे ट्रेड करने में।
हाँ मैंने किया था आपको क्या बोला है मैंने? बाउंड्री बॉल पे बैठो, जब अपना वो है। अंकल लोग मैच खेल रहे हैं, वो देखते रहो बस। यही है ना? हम्म, जब बोल दिया उस बात को, अब दूसरे लैंग्वेज में बोल तो समझ में आएगा। मैच देखो अपना। वाह रे एनर्जी देख, वाह रे वाह। अभी आप मार्केट देखो ना, 25,060 था, 25,093 हो गया, 25093। वॉलेटाइल तो इसे जो कैश कर सकता है ना, वो अच्छा बना देगा स्कल्पिंग। आज अदानी के स्टॉक्स में देखो मूवमेंट है, टाटा स्टील में मूवमेंट है। टाटा स्टील तो आपको पता कई दिन से मूवमेंट दे रहा है, और टाटा स्टील अभी निकलेगा। देखो अभी बाजार देखो, 25,106। हम्म, ठीक, वारे एनर्जी देख, पच्चीस 116 हो गया बाजार देखो। वारे एनर्जी, ग्रेसिम, देखो अभी अभी तो डिस्कस करें ये सारे स्टॉक। देखो ग्रेसिम अभी तो डिस्कस किया था, देखो कितना भयंकर जा रहा है। टाटा स्टील, टाटा स्टील का तो क्या है ना कि एक दो दिन का तो स्टॉक है नहीं है, लेकिन हाँ 195 196 तक का टारगेट है टाटा स्टील में, जो पेंडिंग है। हमें मिल जाना चाहिए हफ्ते भर में ये टारगेट, लेकिन एक तो इससे अभी प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ का एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला सर टाटा स्टील को। अच्छा, इसको स्टडी कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा निकाल के भेजूं आपको, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले इसको मिला है, मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, संडे वाली एनालिसिस जो करता हूँ ना, उसमें डिस्कस किया था। मैंने तो डिस्कस तो ऑलरेडी कर रखा है टाटा स्टील के ऊपर, ऑर्डर मिला है 11,000 करोड़ का, ये सब भी मैंने बोला हुआ है वीडियो में। देखो ग्रेसिम कितना प्यारा जा रहा है। अब आप खुद सोचो विधान, ग्रेसिम में बेटा ये देख, जब हमारी क्वालिफाई कैंडल की पावर देख तू, ग्रेसिम में जबकि ये देख तू कि यहां पर भी ये क्वालिफाई कैंडल ही है, बट रेड थी। ये कैंडल देखो रेड है, और ये कैंडल ग्रीन है, बट अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेगा तो क्वालिफाई निकलेगा। ये कैसे क्वालिफाई हुई अपनी? नहीं, क्लोजिंग तो उसके हाई के ऊपर होनी चाहिए ना। तो क्लोजिंग नहीं है ना, दो कंडीशन तो मिली हुई है। हाँ हाँ, याद है मैंने बोला था, दो कंडीशन में ध्यान तो रखना है, दो कंडीशन में ध्यान पे तो रखेंगे ना, ध्यान रखा, अगर वो ट्रेड में आ गया तो ट्रेड कर लो ना, बस। ये रहेगा हमारा थोड़ा नीचे, टॉप में कौन सी रहेंगी जो तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगी। देखो एनएमडीसी 78.46 हो गया कि नहीं हो गया? टाटा स्टील, ग्रेसिम देखो कितना प्यारा निकला है। टाटा स्टील भी 192 हो जाएगा। मार्केट देखो फिर से, देखो सर कहां चला गया, आफ्टर 11 AM क्रैश, याद आ गया। तो टाइम का मतलब पॉजिटिव नहीं देता, मैं नेगेटिव नहीं देता,
मैं देता हूँ टाइम, मतलब टाइम हो गया, मतलब टाइम पे देखने का, जिधर को चले उधर को चल दे। देखिए आप, पूरा मार्केट रिकवर है। 180 तक की स्ट्रेंथ मेरे को लग रही थी, तो मैंने सुबह लेवल दिया था आपको, 25, 120, 180, 220। और नीचे में 24,900 का सपोर्ट, 24,850 का सपोर्ट, वो लेके चल रहे थे अपन। अब डेली कुछ ना कुछ बदलता है ना। आप अगर संडे सुने हो तो हम ये भी बोल रहे थे कि इस इस वीक में इतनी गिरावट नहीं दिख रही है अभी, बट नेगेटिविटी रहेगी। 55% नेगेटिविटी और 45% पॉजिटिविटी। तो मतलब दोनों की दोनों 50-50 हो गए एक तरीके से। वैसा चल भी रहा है, आज का दिन तो वैसा ही रहा, और वैसा ही माहौल है अभी। बस ये वही माहौल है विधान, कि ट्रेड लिया, लिया और बाहर, लिया और बाहर। और नहीं लेना है तो हाँ, मैक्स देखो। पर आपको ट्रेड अपने आप मिल जाएगा जब आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे, क्योंकि इन दिनों में लोग पढ़ना बंद कर देते हैं सर। देखिए, हमारा पढ़ने का और पैसे कमाने का दोनों का ताल्लुकात कुछ नहीं है। जिसने इसको स्टडी की तरीके से ले लिया ना, कि यार नहीं, मेरे को तो ये हॉबी है कि मैं लेवल निकालूं, मैं ट्रेड निकालूं, ट्रेड देखूं, मेरे बताए हुआ अपना एनालिसिस चेक करूं, कि मार्केट, मतलब मार्केट खुद अपने आप में एक वो है, आपका टीचर है, अपने आप चेक कर देगा आपको। आपको किसी से चेक नहीं करवानी अपनी कॉपी यहाँ पे कि सर आओ जरा मेरी कॉपी चेक करो। आप खुद ही अपने आप पता चल जाएगा आपको कि आप फेल हुए या पास हुए आज। ठीक, डेली टेस्ट होता है यहाँ तो वो चीज पे आप अपने आप ही एनालिसिस करके बैठ जाओ, और मार्केट के साथ मिला लो अपने एनालिसिस को। अगर मार्केट के साथ आपकी एनालिसिस बेस्ट गई तो बेस्ट, और ठीक ठीक गई तो ठीक ठीक, और बैड गई तो बैड, वो तो अपने आप ही आपको अपने आप ही नंबर मिल जाएंगे। अब इसको नहीं यार छोड़, ना तो पैसे कमाने मुझे, ना ही मार्केट अच्छा चल रहा है, मार्केट देखने का कोई फायदा नहीं, तो फिर आपको ना जिन दिनों में मार्केट रैली करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट कब तैयार हुआ। ये चीज का आप ये कहते हो कि यार यू आर वेरी बेस्ट, अब तो पहले ही बोल दिए थे कि हाई के बाद में, एटीएस लगने के बाद में टिकेगा नहीं, बोले थे ना कि सस्टेन नहीं होगा मार्केट, मार्केट ये नीचे जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, है ना। यू आर बेस्ट एनालिस्ट। यार कुछ नहीं है, मैं एक तो रेगुलर पढ़ रहा हूं, और 20 साल से पढ़ रहा हूं, उसे छोड़ा नहीं हूं, समझे। मार्केट पढ़ना ही पढ़ना है। 2 या 4 दिन अगर एब्सेंट भी हो गए तो फिर पूरी पीछे की बैक टेस्टिंग, पूरा बैक लिखता हूँ, सब करता हूँ चीजों को। बस, तो मुझे पता है पहले भी ऐसा हो चुका है, एक नहीं अनेक बार हो चुका है। बात को समझना, जैसे अब आप लोगों ने एक नहीं अनेक ट्रेड देख लिए, कि जैसे ही पहली 15 मिनट की कैंडल अगर कल के हाई को तोड़ देती है और वॉल्यूम भी रहता है, तो वो शेयर लगभग मजबूत रहता है पूरे दिन, है ना। खूब आपने पकड़ रखा है, खूब, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पकड़ा दिया आपको। हाई तोड़ने पर क्या होता है, नीचे वॉल्यूम आ रहा होता है, जब कर रखे हैं कि नहीं बताओ। तो ये क्यों, ये कैसे, फिर आपको कंफर्म हो जाता है धीरे धीरे, यार नहीं यहाँ से मूवमेंट मिल जाएगी, यहाँ से 4 रुपए मिल जाएंगे, यहाँ से 5 रुपए मिल जाएंगे, आ गया ना बात। तो अब आप सोचो कि मैं हर पहलू को पढ़ रहा हूं बारीकी से, तो इसमें कहने, इसमें एनालिसिस वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। इसमें सारा खेल पंचुअलिटी, डिसिप्लिन और
कंसिस्टेंसी का है, कंसिस्टेंसी, और कुछ नहीं। अब मैं इस बात को लेके मार्केट अच्छा नहीं है, ट्रेड अच्छी नहीं हो रही, इस बात को लेके बैठ जाऊं तो मैं तो फिर ये मूवमेंट ही नहीं देख पाऊंगा ना कि आज के दिन क्या हुआ। जबकि आज भी आपके सामने एग्रेसिव ट्रेड निकल गई आपकी है, एमसीएक्स मॉर्निंग में ट्रेड निकल गई आपकी, जेएसडब्ल्यू स्टील निकली मॉर्निंग में, टाटा स्टील देखो अभी वो कौन सा था, एपीएल अपोलो ट्यूब कैसा निकला, शानदार। चेन्नई पेट्रोल। हाँ एपीएल अपोलो अच्छा था। तो बस ऐसे ही होता है ये, और क्या, हर वक्त आपको हरियाली दिखेगी। जिसने ट्रेड करा है वो ट्रेड आज भी कर गया। ट्रेडर तो रोज ही ट्रेड करता है। ट्रेडर रोज ट्रेड करता है भाई साहब, हर रोज। कहीं ना कहीं पकड़ लेता हो, कुछ ना कुछ आ जाता है ट्रेड उसके लाइन पे, देखो कुछ ना कुछ रडार पे आ जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ भी, चांदी का टारगेट आ गया कि नहीं आ गया, 105 वाला, 117 चलता है। हाँ मुझे इस बात का जवाब दो कि चार्ट है नहीं है सर्वोपरि, बिल्कुल। दिमाग लगाना है क्या, चार्ट के आगे दिमाग लगाना है कृष, दिमाग ही नहीं लगाना। अरे ये तो ट्रैप है, अरे हम तो ट्रैप हो जाएंगे, अरे भाई अरे कब क्यों हो जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं है क्या, क्यों भाई बताओ राजेश जी, यस इसका ग्रोथ पर हमेशा करना ही है। फिर ट्रैप क्यों कैसे हो जाओगे आप। ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस रहता ही है। वहां से भी, जहां से ब्रेकआउट है ना सिल्वर में, वहां से भी 3 गुना हो गया। हाँ हो गया सर। जब मेरे से किशन ने पूछा था ये लोग थे क्लास में जब, देखो ये रहा सर, ये दिखाता हूं आपको, कहां गया सिल्वर, ये रहा जी सिल्वर, देख जो तूने बनवाई थी वीडियो, हाय चांदी हाय चांदी, देख अब दिखाता हूं तुझे, ये देख, ये देख, ये देख जो वीडियो बनी थी, और अब देख कहां है, ये देख, देख रहे हो सर, यस ये इसका तो आता सर। 47 से 114, तो 40 मोटा मोटी 40, और ऊपर 120, 119 गया ना, 120, 40 से 120, तो 4 तिया 12, 3 गुना हो गया। ऑलमोस्ट 3 टाइम का। ये तो ब्रेकआउट के बाद हुआ है, और जो यहां ले रखा है इसने है 14 रुपए पे, 13 रुपए पे, रुपए बोल रहा हूँ, ये डॉलर में बात कर रहे हैं हम, हैं अब एंट्री लेवल ढूंढ रहे हैं तो। अब एंट्री लेवल ढूंढ रहे हैं, वेरी राइट। अब जब वो करेगा फुल बैक और अब 47 तक आएगा अगर मैं आप लोगों को क्लियर बोल रहा हूं कि सिस्टम कुछ नहीं करना, जीवन में परेशान रहोगे नहीं तो, सिस्टम सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही सिस्टम है मार्केट का, जब तक चार्ट पे रिवर्सल ना आए बैठे रहो, कोई कुछ भी बोलता रहे, भाई तेजी है चार्ट पे। अरे यार तुझे नहीं पता ट्रंप शॉर्ट कर रहा है चांदी, अरे तुझे नहीं पता ईरान में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं पता तुझे, ये देख आज की न्यूज, हट जा भाई हट जा, यही है ना बकवास। यही चल रही है। हाँ बोले भाई ऐसा है, मैं एंट्री चार्ट से लेता हूं, एग्जिट भी चार्ट से ही करता हूं, ठीक, मैंने एंट्री मंथली चार्ट से ली तो एग्जिट भी मंथली से ही करूंगा, जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री करी उसी टाइम फ्रेम से हटूंगा। अगर मैंने एंट्री तेरे बताने से करी होती
तो मैं तेरे बताने से ही हट जाता, लेकिन मैंने तो एंट्री अपनी स्टडी से करी है। अब पीछे नहीं हटना। अब किसी को लेकिन खरीद नहीं सकते, गलत कह रहा हूं जी, बताओ। उसका एक ही नियम है, अगर खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा बेचो, ऐसा ही बताया था ना। देख 3,56,000 हो गई ना, हो गई ना। ये तो कृष्ण को से तो अभी बात हुई थी, जुम्मा जुम्मा 8 दिन में 2.5 लाख पे थी चांदी, 2.5 जन 3 पे थी। हाँ। 56 है, 356 है। अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है सिल्वर को लेके, हमें केयर नहीं करनी दोस्तों, पागल हो जाएंगे। मैं तो यार भाई साहब इतनी सारी न्यूज होती है राजेश जी, प्रांजल, रोज इतनी सारी न्यूज रहती हैं, 100-200 कंपनियों की न्यूज रहती है रोज, ठीक। क्रूड की न्यूज रहती है, सिल्वर की रहती है, गोल्ड की रहती है। अब फर्ज करो, अगर लिटरली ईमानदारी से इन सारी को रोज पढ़ने लग गए ना, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। और आधी न्यूज आपके समझ में भी नहीं आएगी कि इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सिर्फ रीडिंग कर सकते हो, एनालिसिस नहीं कर सकते उन्हें। आई बात समझ में। कोई कोई न्यूज पुराने संबंध होते हैं उस न्यूज के, जैसे एक बार टाटा स्टील ने वो ब्राजील की कोरस थी, कौन सी कंपनी थी जो खरीदी थी, ठीक। तो उसका बाद में 3 साल बाद में फिर एक न्यूज आई कि टाटा स्टील ये वाला डेट अपने प्रेफरेंशियल से कवर करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो लोगों ने सोचा कि भाई टाटा स्टील तो डेट फ्री हो जाएगी, तो ये भागेगा। टाटा स्टील उस दिन 3-4% गिरा, अगले दिन फिर गिरा, ऐसे करके 12-13 दिन में वो 18-20% टाटा स्टील गिर गया था उस दिन, उन दौरान। लोगों ने बोला यार ये क्या हुआ यार, तो यार तुम न्यूज को समझे ही नहीं। ऑलरेडी उसने जो कंपनी ली थी उसके लिए कर्जा लिया था, उस कर्जे को चुका रही है, तो अभी उसके पास में कहां से रेवेन्यू थोड़ी आ रहा है, और अपने खजाने में से चुका रही है उसको। कैश कम होगा, एसेट्स कम हो रहे हैं। अलग से रेवेन्यू से नहीं कर रही, रिजर्व से कर रही है। हाँ, तो अब एनालिसिस करना और रीडिंग करना दोनों में अंतर होता है ना। फिर ये नहीं बताया है कि अब से 3 साल पहले क्या गतिविधि हुई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भूल गए वो तो, उन्हें पता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात कि पता चला वो न्यूज ही नहीं पता उन्हें, तो आज न्यूज पढ़ने बैठ गए। भाई एक न्यूज चल भी तो बहुत दिन से रही होती है, जैसे IEX एक कंपनी है, आपने सुना हो, तो उसका बहुत बहुत दिन से NCLT में मुकदमा चल रहा है, ठीक। उसकी तारीखें लगती रहती हैं, जब भी उसकी तारीख नजदीक आती है या तारीख जिस दिन होती है, देखो वो अल्टरनेटिव्स के अंदर, ठीक। अब वो पूरी कहानी, वो पूरा प्रकरण, वो पूरी चीज, पूरी केस पता नहीं पब्लिक को, बस जी वो कंपनी के फेवर में आ गया केस, क्या बात का केस, ठीक। तो या तो देखो, या तो फिर उस चीज को करो तो गहराई में करो, नहीं तो करने का ही नहीं। सबसे बेस्ट है करने का ही नहीं, सबसे बेस्ट है आपका प्राइस। गुजराती क्यों बोलते हैं कि भाव भगवान है, बोले भाई इस पे काम करना है। न्यूज र्यूमर आ गई, चांदी यहां से दोस्तों 50% टूटेगी। 75 यूट्यूब खोल लो, है ना, 75 आदमी 75 बातें। मैं कह रहा हूं, हाँ तू ही कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं, देखो फलाना ढिमका, अरे यार क्या मतलब है। मैंने आपको एक ही सिंपल लॉजिक बताया था, क्या याद हो तो अगर बताओ। मैंने अभिजीत और किशन थे और आप थे, प्रांजल था, शिल्पी थी, एक ही बात बोली,
मैंने कहा यार ये हुआ ब्रेकआउट, अगर लिया तो हल्का यहाँ थे जब हम, मैंने कहा लिया तो रिट्रेसमेंट लेगा हल्का सा और फिर यूं झप से, नहीं तो ये अब जैसे चल रहा है ये, अब ये यहाँ पे कहीं भी रिट्रेसमेंट लेगा ना, तो इस लाइन को ध्यान रखो 47 को, 47 को रिटेस्ट भी कर सकता है कभी इन फ्यूचर। अगर 47 को रिटेस्ट किया इन फ्यूचर, 47 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हम 47 से बहुत आगे निकल गए हैं। या तो ये जब 47 तोड़ा था, मेरी बात समझ रहे हो जी, इस बात को समझ रहे हो सब लोग, या तो ये जब 47 टूटा था बस तभी कुछ दिन में कर देता रिटेस्ट, जैसे जैसे 47 से दूर होता चला गया, आज 3 टाइम्स दूर है, जब आज ब्रेकआउट से 3 टाइम्स आगे है तो अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होते चले जाएंगे। सो सिंपल। देखो ये लेवल है, ऊपर की ये रेजिस्टेंस है और नीचे के ये सपोर्ट है इस वीक के लिए। नंबर लिख रखे हैं मैंने, कैसे लिखे ये, कोई लिख के चला गया, मैंने लिखे ना, कब लिखे होंगे, पढ़ाऊंगा, कल नहीं निकले थे, शनिवार को लिख दिए थे, संडे को वीडियो भी बना दी थी। तो ये लिखे क्या है, ये सब स्टडी होमवर्क करता है ना स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट, सब लिख के रखता हूं। आसान थोड़ी है कि आपको बता देना, पढ़ाना, करना, अलर्ट लगा के रखना। जब तक हम देखिए, जब तक क्रिकेट में लास्ट डे तक, आज मालूम है कि मेरा लास्ट डे है, उससे एक दिन पहले भी सर 6 घंटे ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस करी सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं। पता है कल को मेरा लास्ट मैच है, लास्ट डे है, लेकिन उसके एक दिन पहले भी पूरे 6 घंटे जो फील्ड में वो देता था, उसने वही प्रैक्टिस करी और उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी माइंडसेट से लास्ट डे भी बंदा खेला। यही होना चाहिए। मीन्स दिस इज योर जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर हॉबी एंड दिस इज योर पैशन। अपनी हॉबी को, अपने पैशन को ही अपना जॉब बना लो, इससे बढ़िया और क्या बात है? अब बाजार और सस्टेन कर गया है, लेट्स सी क्या हो रहा है बाजार में, देखते हैं। सोना कौन दिया था सुबह, होम फर्स्ट देख, सुबह तो ये बैठा था मेरे साथ में जब मैंने बोला होम फर्स्ट। एनएमडीसी हो गया 78.69। देखो सर एनएमडीसी अब कल के हाई को तोड़ने के लिए आ गया। आपको लग रहा है बुलिश जोड़ेगा तो, और यार एक बात तो बताओ, आपके सामने सुबह नीचे से भाग रहा है, ये भागे ही जा रहा है, हैं? तो तुम इसे, इसमें क्या वो लगाओगे, मतलब ये आपका क्वालिफाई होने वाला है कल के लिए। आज इसका 3:30 बजे के बाद देखना कैंडल, यदि 3:30 बजे के बाद में कैंडल यहीं बंद हो जाती है तो कल के लिए क्वालिफाई है, एक बार तोड़ने दो, हाइट टूट गया लो, और फिर कल के लिए क्वालिफाई है। एनएमडीसी कल के लिए लगा देता हूँ मैं, पढ़ना ना पड़े मतलब तुझे रात में। नहीं
वॉच लिस्ट देख रहे हो सर? सुन, और ये पता चला शाम तक नीचे बंद हो गया तो इसलिए शाम को पढ़ना है। पर फिर भी सर 2 तो फुलफिल होगी आपने। भाई बहुत चोर है, बहुत चोर है शॉर्टकट है सर। भाई, बच्चे बहुत तेज है सर। बात पकड़ ली मैंने, तगड़ी बात पकड़ ली आपकी। नहीं, बात तो सही है, चाहे पकड़े अब, लेकिन काम नहीं करना। इतने सारे स्टॉक्स होते हैं ना, इतने सारे मत देखना, अपनी एक लिस्ट बना ले, उन्हीं स्टॉक पे काम करा करो, इतना तो समझाया है। ज्यादातर निफ्टी 50 से निकालने की कोशिश कर रहा था जो मैंने निकाले थे आज। अरे यार एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो यार? मैं तुम्हें ना तुम्हारे ही 10-20 स्टॉक पे काम करा सकता हूँ, लेकिन है क्या ना कि मेरी स्टडी इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं अपने स्टॉक दिखाता रहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अलर्ट लगाए होते हैं, मेरे अलर्ट आ रहे होते हैं। 6-6 महीने पुराने भी अलर्ट आ जाते हैं कई बार। अभी सोना कॉम है, आज सुबह से तो न्यूज में था, ये देख। ये भी हो गया ना कल के क्वालिफायर। देख मार्केट, सर ऐसी मार्केट देखो आपको कहीं नहीं चलने दे रही। देखो सर जी, ये निफ्टी की आज की ट्रेडिंग है, अंदाजा लगा, अंदाजा लगा सकते हो कितनी भयंकर ट्रेडिंग है। ऊपर नीचे। यस सर। दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, स्टॉक्स में अच्छा है। देखो टाटा स्टील 192 होने वाला है, 195 96 वाला टारगेट है इसमें, स्विंग है, लेकिन वो एक दिन में नहीं आएगा, बट हाँ पेंडिंग है। जैसे इसको क्रॉस करेगा ना, ये क्या है इसका हाई, 192.40 है ना, अगर ये क्रॉस कर दिया क्लोजिंग आगे इसके ऊपर तो आपको 95 96 मिलेगा। ये देखो, देखो 15 मिनट का चार्ट देखो आप, 15 मिनट के चार्ट पे कितना खूबसूरत पैटर्न है, दिखाता हूँ आपको। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर यहाँ ब्रेकआउट लेटेस्ट। ये। अब अगर ये हो गया ना, देखो ये फिर ये और ऊपर जाने के चांस, देख रहे हो ना? आप 15 मिनट के चार्ट को भी वैसे ही रीड किया करो जैसे कि डेली पे करते हैं हम लोग, बस ये इसलिए करा जाएगा चार्ट रीडिंग कि ये है सिर्फ इंट्रा, और ये इसलिए दिया जाएगा ये है इतना फर्क है। देखिए भारत कोल आया था ना, आईपीओ आया था ना इसका भी, हाँ हाँ अभी आया था, सब्सक्राइब भी किया था हमने। मिला। अच्छा पापा ने किया था, बहुत यूजफुल है। वो नहीं पता, वो तो प्रीमियम पे ऐसे उसकी प्राइस पता चल जाती है ना कि कितने पे आएगा। तो आज बढ़ा है।
1% लिस्ट को अरे बाप रे, बहुत डिमांड थी उसकी, कुकिंग कोल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री रेस्टोरेंट्स के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, और बढ़िया से पढ़ के आइएगा घर से। सोना कॉम भी देख लिया बेटा, सोना कॉम। चलो थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, जय महाकाल।